पंजाब की कानून साज असेंबली में बैठने वाला ये शख्स मजबूर और दिहाड़ीदार मजदूरों को चंद पैसों का लालच देकर या जबरदस्ती गन पॉइंट पर उनके गुर्दे निकाल लेता था। मोमिना इकबाल सामने आती हैं और इल्जाम लगाती हैं कि साकिब चद्दड़ और उनकी अहलिया उन्हें मुबैयना तौर पर हरासानी का निशाना बना रही हैं और संगीन धमकियां भी दे रही हैं। पूरे नेटवर्क और गैंग का जो मरकजी मुल्जिम था वो कोई और नहीं, यही मोहम्मद साकिब खान चद्दड़ थे। पाकिस्तान के निज़ाम की खूबसूरती देखिए, इंसानी आज़ा के अताई धंधे और स्मगलिंग में नामजद होने वाला एक मुल्जिम उसी सूबे की असेंबली में बैठकर अवाम के लिए कानून बना रहा होता है। फरवरी 2024 के इलेक्शन में चनियोट से एक नौजवान आज़ाद उम्मीदवार सूबाई असेंबली का इंतखाब जीतता है। फिर वो बड़ी शान से हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाता है। यहाँ तक तो थी एक आम पाकिस्तानी सियासतदान की एक कहानी, लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सबको हिला कर रख देता है। एक तरफ पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा मोमिना इकबाल उस MPA पर हरासानी और संगीन धमकियों के इल्ज़ामात लगाती हैं, तो दूसरी जानिब लाहौर की अदालतों में उसी सियासतदान के खिलाफ करोड़ों रुपए के चेक बाउंस होने का मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन रुकें, ये तो सिर्फ बर्फानी चट्टान का एक छोटा सा हिस्सा है जो ऊपर नज़र आ रहा है। असल सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा खौफनाक है। क्या आप जानते हैं कि पंजाब की कानून साज असेंबली में बैठने वाला ये शख्स माजी में इंसानों की किडनी निकालने और उनके गैर कानूनी खरीदो फरोख्त के एक इंतहाई घिनौने स्कैंडल का मरकजी किरदार भी रह चुका है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। 6 जून 1990 से जब तहसील भवाना के एक जिम्मेदार घराने में मोहम्मद साकिब खान चद्दड़ पैदा होते हैं। सियासत का शौक उन्हें शुरू से ही था। फरवरी 2024 के आम इंतखाबात में वो चनियोट PP 97 के हल्के से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए। दिलचस्प बात यह है कि वो नून लीग के पुराने सियासतदान सकलैन अनवर सिपरा और PTI की सलीम बीबी भरवाना दोनों को हराकर 42,000 से ज़ायद वोट लेकर MPA बन जाते हैं। अब आज़ाद तो वो जीत गए, मगर इसके बाद हवा का रुख बदलता है और साकिब चद्दड़ शहबाज शरीफ से मुलाकात करके मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन जाते हैं। अब ताकत, ओहदा और हुकूमत की छतरी सब कुछ साकिब चद्दड़ के पास था। लेकिन कहते हैं ना कि कानून की आंख से जुर्म ज्यादा देर छुप नहीं सकता। जून 2026 आते आते उनकी जिंदगी के तनाज़ात एक एक करके पब्लिक होना शुरू हो गए। मई और जून 2026 में साकिब चद्दड़ का नाम अचानक मीडिया की टॉप हेडलाइंस में आता है। पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा मोमिना इकबाल सामने आती हैं और इल्ज़ाम लगाती हैं कि साकिब चद्दड़ और उनकी अहलिया उन्हें मुबैयना तौर पर हरासानी का निशाना बना रही हैं और संगीन धमकियां भी दे रही हैं। मामला पुलिस तक पहुंचता है, FIR दर्ज होती है और MPA साहब को गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से अबूरी जमानत लेनी पड़ती है। अभी ये मामला चल ही रहा था कि लाहौर से एक और खबर आती है। जायदाद की खरीदो फरोख्त के मामले में साकिब चद्दड़ के दिए गए करोड़ों रुपए के चेक बैंक से बाउंस हो जाते हैं। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 मुकदमा दर्ज होते हैं। हालांकि बाद में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो फरीक़े मुखालिफ को अदायगी करके आपसी मुआहिदा कर लेते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि एक सियासतदान के पास इतनी बड़ी रकम, इतने तनाज़ात आखिर आ कहाँ से रहे हैं। अब आते हैं इस कहानी के सबसे लर्ज़ाखेज़ हिस्से पर। ये साल 2017 था। पाकिस्तान की विफाकी तहकीकाती एजेंसी और पंजाब पुलिस एक ऐसे गैंग का पीछा कर रही थी जो गरीब, मजबूर और दिहाड़ीदार मजदूरों को चंद पैसों का लालच देकर या ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर उनके गुर्दे निकाल लेता था और फिर उन्हें अमीर मुल्की और गैर मुल्की मरीजों को लाखों रुपए में बेच देता था। ये इंसानी आज़ा की स्मगलिंग का एक मकरूह धंधा था जिसे किडनी ट्रांसप्लांट स्कैंडल कहा गया था। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस पूरे नेटवर्क और गैंग का जो मरकजी मुल्जिम था, जिसे रावलपिंडी और मरी रोड से पुलिस ने उसके साथियों समेत गिरफ्तार किया था, वो कोई और नहीं, यही मोहम्मद साकिब खान चद्दड़ थे। जी हाँ, मीडिया और पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक साकिब चद्दड़ पर इल्ज़ाम था कि वो इस गैर कानूनी धंधे को ऑपरेट कर रहे थे, जहां एक इंसान की मजबूरी का सौदा करके उसका अज़ू निकाल लिया जाता था। लाहौर की सुंदर स्टेट और दीगर खुफिया मकामात पर कायम निजी लैब्स में यह धंधा चल रहा था,
जिस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अज खुद नोटिस भी लिया था। साकिब चद्दड़ को जेल जाना पड़ा। उन्होंने जमानत की दरखास्तें दायर की और तवील कानूनी जंग लड़ी, लेकिन पाकिस्तान के निज़ाम की खूबसूरती देखिए कि 2017 में इंसानी आज़ा के अताई धंधे और स्मगलिंग में नामजद होने वाला एक मुल्जिम चंद साल बाद उसी सूबे की असम्बली में बैठकर अवाम के लिए कानून बना रहा होता है। दोस्तों, ये है हमारे सियासी और समाजी निज़ाम का असल चेहरा, जहां इल्ज़ामात, FIRs और जुर्म की संगीन तारीख भी किसी के सियासी उरूज का रास्ता नहीं रोक सकती। चनियोट के हलके से मुंतखब होने वाले साकिब चद्दड़ आज नून लीग के MPA हैं, लेकिन उनका माजी और हाल दोनों संगीन सवालात की जद में हैं। अदाकारा मोमिना इकबाल का केस हो, करोड़ों के बाउंस चेक्स हों, या 2017 का वो होलनाक किडनी स्मगलिंग स्कैंडल, ये सब इस ताकत की गवाही देते हैं कि ताकत के ऐवानों में पहुंचने वाले चेहरों के पीछे कितने गहरे राज छुपे होते हैं। आपके ख्याल में क्या ऐसे पसे मंज़र रखने वाले लोगों को असम्बलियों में बैठने की इजाज़त होनी चाहिए? क्या हमारी सियासी जमातें टिकट देते वक्त किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड या माजी चेक नहीं करती? अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए सच के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।